नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रमुख सैन्य संगठन को विस्तार से और साथ ही साथ इनके स्थापना वर्ष को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं असम राइफल्स की। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। तो कैसे याद रखेंगे? राइफल्स में आपको शब्द मिल जाएगा फल्स। फल मतलब फ्रूट की बात हो रही है, और आपको पता है फ्रूट कहाँ होते हैं? पेड़ों में होते हैं, और पेड़ में फ्रूट के साथ पत्तियां भी होती हैं। फ्रूट और पत्ती दोनों पेड़ में होते हैं, तो पत्ती फॉर 35। तो याद रखिएगा कि असम राइफल्स की स्थापना कब हुई? 1835 में। इसका जो मुख्यालय है वो शिलांग में स्थित है, और मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है और रक्षा मंत्रालय द्वारा ऑपरेशनल नियंत्रण किया जाता है। और असम राइफल के मुख्य कार्य की बात करें तो भारत में असम सीमा की सुरक्षा और पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद विरोधी अभियान इसके द्वारा चलाया जाता है। साथ ही याद रखिएगा कि जो असम राइफल है इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, तो असम राइफल के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अगला है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी। आईबी की स्थापना हुई थी 1887 में। अब यहाँ पर देखिए, इंटेलिजेंस को याद करने के लिए इंटेलिजेंट कर लेते हैं। तो आपको पता है जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वही क्या करते हैं? राज करते हैं। मतलब सत्ता किसकी होती है? जो इंटेलिजेंट होते हैं वही सत्ता में होते हैं। सत्ता फॉर 87। तो याद रखिएगा कि आईबी की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। मंत्रालय की बात करें तो आईबी जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य की बात करें तो यह भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। देश के अंदर आतंकवादी, नक्सलवाद और देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी जुटाना और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य काम है। साथ ही साथ वीआईपी सुरक्षा भी देता है, जैसे महत्वपूर्ण सरकारी हस्तियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा संबंधी गुप्त सूचनाएं मुहैया कराना। और आईबी की भर्ती और कार्यप्रणाली की बात करें तो आईबी में अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और सशस्त्र बलों के अलावा सीधे कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी और आईबी द्वारा परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के बारे में आपको इतनी चीजें ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। मतलब पुलिस बल क्या है? रिजर्व है। तो जहां पर जरूरत पड़ेगी तो इनको उठाकर वहां पर ले जाया जाएगा। मतलब इनकी जरूरत अगर कहीं पर है तो ये रिजर्व रखे जाते हैं, तो इनको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे जहां पर इनकी जरूरत है। तो 48 फॉर 39 यानी 1939। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और मंत्रालय है गृह मंत्रालय। इसके मुख्य कार्य की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो कि देश में आंतरिक सुरक्षा देता है, साथ ही साथ नक्सल विरोधी अभियान चलाता है और चुनाव ड्यूटी और नियंत्रण आदि का कार्य करता है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। फिर अगला है होम गार्ड। होम गार्ड जिसकी स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। कैसे याद रखेंगे? होम का जो एच है वो दिखता है 4 की तरह, और जो जी लिखा हुआ है कैसा दिख रहा है? 6 की तरह। तो 4 और 6 यानी 46, अर्थात 6 दिसंबर 1946। तो याद रखिएगा कि होम गार्ड जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एचजी, और एचजी जो है वो 46 की तरह दिखता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो राज्य स्तर पर होता है, मतलब सभी राज्यों में होता है। और मंत्रालय कौन सा है? तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मुख्य कार्य है पुलिस की सहायता करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, आपदा राहत एवं बचाव कार्य और यातायात नियंत्रण। और इसका मोटो याद रखिएगा वो है निष्काम सेवा। तो होमगार्ड के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर
यानी एनसीसी। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई। कैसे याद रखेंगे? एनसीसी में आपको शब्द मिल जाएगा नाइस। नाइस मतलब अच्छा, और कोई नाइस काम करेगा तो तालियां बजेंगी, ताली फॉर 48। तो याद रखिएगा कि एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1948 को। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसके मुख्य कार्य की बात करें तो युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति विकसित करना, सैन्य प्रशिक्षण देना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और इसका मोटो क्या है? तो एकता और अनुशासन। तो एनसीसी के बारे में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। ईडी की स्थापना हुई थी 1956 में। कैसे याद रखेंगे? ईडी में आपको शब्द मिल जाएगा ईद। ईद की बात हो रही है और ईद का महत्व कब होता है? चांद के दिखने से। जब चांद दिखता है तो ईद मनाई जाती है, चांद छिपा है तो ईद नहीं मनाई जाती है। तो चांद छिपा है तो ईद का महत्व नहीं है। छिपना फॉर छिप्पन यानी 1956। तो याद रखिएगा कि ईडी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और यह किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह वित्त मंत्रालय के अधीन है। और याद रखिएगा कि पैसों से जुड़ा जो घोटाला होता है तो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच ईडी ही करती है। मुख्य कार्य क्या है? तो भारत में आर्थिक अपराधों की जांच करना, मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा और धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करना, यह इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके बाद अगला है आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई जब भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर आपको ये तो पता है कि भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में। और चीन जो है अपना अधिकार तिब्बत पे जमाए बैठा है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि चीन जो है तिब्बत पर अधिकार जमाए बैठा है और भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में। तो आपको याद हो जाएगा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई? 1962 में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और यह गृह मंत्रालय के अधीन है। और मुख्य कार्य की बात करें तो लद्दाख के काराकोरम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के दीफू दर्रे तक भारत चीन सीमा की सुरक्षा करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद अगला है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई। कैसे याद रखेंगे? सशस्त्र लिखा हुआ है। सशस्त्र को थोड़ा सा तोतले शब्द में पढ़ें तो हो जाएगा छछत्र। छछत्र यानी 6 और तरफ 3, 6 और 3 अर्थात 1963। तो याद रखिएगा कि सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई थी? 20 दिसंबर 1963 को। इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है नई दिल्ली में और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मुख्य कार्य की बात करें तो यह बल भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की रक्षा करता है तथा तस्करी, घुसपैठ और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाता है। तो सशस्त्र सीमा बल के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। मंत्रालय की बात करें तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी संथानम समिति की सिफारिश पर। कैसे याद रखेंगे? सीबीआई में आपको शब्द मिल जाएगा सी, बी और आई। तो फिर से तोतले शब्द में पढ़ते हैं तो हो जाएगा छीबीआई। छी फॉर 6 हो जाएगा और बी से अगर आई निकाल दें, क्योंकि आगे वाली जो लाइन है वो आई जैसी दिखती है, तो बी से आई को निकाल दें तो कैसा दिखेगा? 3 की तरह। तो 6 और 3 यानी 6 और 3 अर्थात 1963। तो याद रखिएगा कि सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी और किस समिति की सिफारिश पर? तो संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले हम लोगों ने एनसीसी पढ़ा है जिसकी स्थापना 1948 में हुई। तो याद रखिएगा कि उसकी स्थापना जो है वो कुंजुरु समिति की सिफारिश पर की गई थी। मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड की हुई है कि कौन सी समिति किस चीज़ से संबंधित है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं।
मुख्य कार्य की बात करें तो यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है जो कि भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और गंभीर संगठित अपराध और इसके अलावा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हाई प्रोफाइल मामलों की जांच करता है। संस्थापक या प्रथम निदेशक कौन है? तो डीपी कोहली हैं, मतलब धर्मनाथ प्रसाद कोहली जी हैं। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है उद्योग, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा। तो सीबीआई के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। इसके बाद अगला है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ। सभी सीएपीएफ गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। सीएपीएफ में बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी, आईटीबीपी, एनएसजी, ये सब आते हैं। तो सीएपीएफ की जो स्थापना है वो कब हुई? 1 दिसंबर 1965 को। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है शब्द? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ऐसा मानी कि केंद्र जो है वो शस्त्र दे रहा है किसको? पुलिस बल को। तो जाहिर सी बात है अगर केंद्र शस्त्र दे रहा है पुलिस को तो पुलिस से पैसे तो लेगा नहीं, है ना। केंद्र दे रहा है शस्त्र तो पैसा नहीं लेगा। पैसा पर 65 यानी 1965। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा कि इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है और यह भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं की रक्षा करता है। और आदर्श वाक्य क्या है यानी मोटो क्या है? तो जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका महत्वपूर्ण मोटो है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई। कैसे याद रखेंगे? बीएसएफ में शब्द मिल जाएगा बी को कर लेते हैं WE। वी मतलब हम, शब्द बोला है कि हम। एस और एफ से आएंगे। एस से हो जाएगा 6, एफ से हो जाएगा 5, तो 6 और 5 यानी 1965। तो याद रखिएगा कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1965 में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। आपको पता है मैक्सिमम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। केवल असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में स्थित था और होमगार्ड का जो मुख्यालय था वो विभिन्न राज्य स्तरों में स्थित है, लेकिन ज़्यादातर का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक ऐसे ही ज़्यादातर का जो मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय है, मतलब मैक्सिमम जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। इसके मुख्य कार्य की बात करें तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करना, घुसपैठ एवं तस्करी को रोकना, और इसका जो मोटो है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। तो बीएसएफ के बारे में ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला है रॉ यानी अनुसंधान और विश्लेषण विंग। इसकी स्थापना 1968 में हुई। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए रॉ, एक शब्द होता है रॉ और कॉलम, है ना। तो रॉ और कॉलम में जब चीज़ों को रखते हैं तो छांट छांट कर रखते हैं। तो छांटने में 6 और 8 शब्द मिल जाएगा। 6 8 मतलब 68, अर्थात 1968। तो याद रखिएगा कि रॉ की स्थापना कब हुई? 1968 में। 1962 का भारत चीन और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। मंत्रालय कौन सा है? तो कैबिनेट सचिवालय के अधीन ये कार्य करता है जो कि पीएमओ को रिपोर्ट करती है। मुख्य कार्य की बात करें तो यह भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है जो कि विदेश में खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद का मुकाबला करना और भारत की विदेश नीतियों को सामरिक रिसर्च की रक्षा करना। तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। आपको अगर आईबी और रॉ के बारे में अंतर जानना है तो याद रखिएगा कि भारत की सीमा के अंदर यानी आंतरिक सुरक्षा के मामलों और खुफिया जानकारी को कौन देखता है? आईबी देखता है। और जो रॉ है वो भारत की सीमा के बाहर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाता है और काम करता है। ठीक है, तो आईबी भारत के अंदर और रॉ भारत के बाहर कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आईबी और रॉ के बारे में याद रखना है। इसके बाद अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF। इसकी स्थापना 1969 में हुई। कैसे याद रखेंगे? फिर से CISF को तोतले शब्द में पढ़ते हैं तो हो जाएगा छियाई, 6 से 6 हो जाएगा। और आई जो है अल्फाबेट में 9 नंबर पे आता है। आई मतलब आँख या नैन होता है, नैन से भी 9 हो जाएगा और आई जो है अल्फाबेट में 9 नंबर में आता है। तो 6 और 9 यानी 1969। तो याद रखिएगा कि CISF की स्थापना कब हुई? 1969 में। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो सरकारी उपक्रमों, हवाई अड्डा, दिल्ली मेट्रो, परमाणु और अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों तथा ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना,
इसका महत्वपूर्ण कार्य है। यानी सीआईएसएफ देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके मोटो की बात करें तो मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। इसके बाद अगला है भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी। इसकी स्थापना 1977 में हुई। मतलब इसकी जो प्रक्रिया 1977 से शुरू हो गई थी और इसकी जो स्थापना है वो आईसीजी एक्ट 1978 के तहत हुई थी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तट रक्षक। तट कहाँ होते हैं, तो समुद्र तट की बात हो रही है और बोलते हैं ना 7 समुंदर हैं, तो 7 समुंदर की रक्षा करता है। मतलब 7 समंदर के तटों की रक्षा करना इसका कार्य है। ऐसा मान लीजिए याद करने के लिए, तो 7 यानी 77 हो जाएगा, अर्थात 1977। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय। और कार्य की बात करें तो भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र और सामुद्रिक सीमाओं की सुरक्षा और सामुद्रिक पर्यावरण की रक्षा करना और तस्करी को रोकना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। यानी आईसीजी जो है वो भारत की सामुद्रिक सुरक्षा की पहली प्रमुख रक्षा पंक्ति है। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, 1977 में। मुख्यालय नई दिल्ली में और मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी। इसकी स्थापना 1984 में हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार की कमियों को देखने के बाद इसकी स्थापना की गई। आपको पता ही है ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 1984 में हुआ था, जून 1984 में। तो उस समय भारत के पास शहरी इलाकों में आतंकवादियों से निपटने या बंधकों को छुड़ाने के लिए कोई विशेष कमांडो फोर्स नहीं थी। इसलिए भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को निकालने के लिए सीधे भारतीय सेना को आना पड़ा था। तो बहुत ज़्यादा गोलाबारी हुई थी और नागरिकों की जान गई थी। तो इन्हीं कमियों को देखते हुए एनएसजी की स्थापना की गई थी 1984 में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो गार्ड से याद करते हैं, ऐसा मानिए कि सुरक्षा के लिए गार्ड इंसान क्यों लगाते हैं अपने घर में, जिससे चोरी से बचा जा सके। तो चोरी से फॉर 84 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई, 1984 में, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। मंत्रालय है गृह मंत्रालय। और मुख्य कार्य की बात करें तो इसे ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है और यह एक स्पेशल स्ट्राइक फोर्स है जिसका उपयोग मुख्य रूप से आतंकवादियों का मुकाबला करने और वीआईपी सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो मुख्य कार्य क्या है, आतंकवादियों का मुकाबला करना और वीआईपी सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद अगला है एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा समूह। इसकी स्थापना 1985 में हुई। बीरबल नाथ समिति की सिफारिश पर 1988 में संसद द्वारा एसपीजी एक्ट पारित करके इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। कैसे याद रखेंगे, विशेष सुरक्षा समूह यानी ऐसा मानिए कि ये इंसानों से तो बचाता ही है, सुरक्षा करता ही है, बल्कि भूत पिशाचों से भी सुरक्षा करता है ना। क्योंकि विशेष सुरक्षा देता है तो सबसे देता है, इंसानों से भी देता है, आतंकवादियों से भी देता है और भूत पिशाचों से भी देता है। तो पिशाच फॉर 85 यानी 1985। तो याद रखिएगा कि विशेष सुरक्षा समूह जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और मंत्रालय की बात करें तो कैबिनेट सचिवालय जो कि सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करता है। मुख्य कार्य क्या है, तो ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके आधिकारिक आवास में उनके साथ रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों की सर्वोच्च स्तर की निकटतम सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह एसपीजी के महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके बाद अगला है स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और मंत्रालय है गृह मंत्रालय। मुख्य कार्य की बात करें तो देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना और एनडीपीएस एक्ट को सख्ती से लागू करना। यहाँ पर सख्ती लिखा हुआ है, सख्ती हो जाएगा, तो सख्ती से लागू करना। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने की बात हो रही है, मतलब ड्रग्स की बात हो रही है। तो ड्रग्स अगर कोई लेता है तो बोलते हैं ना कि छी ये ऐसे बुरा काम करता है, छी ऐसी फॉर 86 यानी 1986। तो याद रखिएगा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी की स्थापना कब हुई थी, 1986 में। नेक्स्ट है त्वरित कार्य बल यानी रैफ, रैपिड एक्शन फोर्स। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। तो यहाँ पर रैफ लिखा हुआ है, रैफ को रात कर लेते हैं। तो रात कैसी होती है, वीरान होती है, वीरान फॉर 92 यानी 1992। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। मंत्रालय तो यह गृह मंत्रालय के अधीन है। और मूल बल की बात करें
तो सीआरपीएफ की यह विशेष इकाई है। मुख्य कार्य क्या है? दंगा नियंत्रण, सांप्रदायिक हिंसा को रोकना, भीड़ प्रबंधन और आपदा के समय सहायता करना। तो त्वरित कार्यबल के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ। इसके गठन की बात करें तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन हुआ। कार्य प्रारंभ हुआ 2006 में और नियंत्रण की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यानी एनडीएमए द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाता है। मुख्य कार्य क्या है? तो प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के समय त्वरित प्रतिक्रिया देना, बचाव कार्य करना और राहत पहुंचाना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो स्थापना कब हुई? 2006 में। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। मंत्रालय की बात करें तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो आपदा की बात हो रही है तो आपको पता है कि जब इंसान के ऊपर आपदा आती है तो उसके जो निकटतम संबंधी होते हैं वो सब क्या करते हैं? छोड़कर भाग जाते हैं। आपदा में कोई साथ नहीं देता, सब छोड़कर भाग जाते हैं। छोड़ना मतलब छो, अर्थात 2006। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। फिर अगला है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए। स्थापना हुई थी 2008 में। 26/11/2008 मुंबई हमले के बाद एनआईए एक्ट 2008 के तहत इसकी स्थापना की गई। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एनआईए मतलब नया टाइप का शब्द मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कोई नई चीज़ होती है तो इंसान सबसे पहले उसी को हाथ लगाते हैं, है ना। पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं। मान लीजिए आपके सामने पुरानी और नई चीज़ें रखी हों तो आप पुरानी चीज़ें नहीं छुएंगे, नई चीज़ों पर हाथ लगाएंगे। हाथ फॉर आठ यानी 2008। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और मुख्य कार्य क्या है? तो यह भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी है। इसे राज्यों की अनुमति के बिना देश में कहीं भी आतंकी मामलों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो भारत की महत्वपूर्ण सैन्य एजेंसियां थीं उनको देखा। अब हम लोग इसका वन शॉट में रिवीजन देख लेते हैं। तो आपके सामने मैं 2 स्लाइड दे रहा हूं। इन दोनों स्लाइड को आप क्विक रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं इनको आपको फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि इनके बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया। केवल आपके रिवीजन के लिए मैं ये स्लाइड दे रहा हूं तो आप इनको देख लीजिएगा। और हाँ, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।